गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, फाइन होंगे बच्चों। तो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मैं मॉडल शुरू किया था बच्चों, और मॉडल्स में मैं आपको बतलाया कैन टॉपिक। कैन कैन का हिंदी होगा जैसे मैं यह कर सकता हूँ, वह अंग्रेजी बोल सकती है, मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ, मेरी माँ घर संभाल सकती है। तो जिसके लास्ट में सकता है, सकते हैं, सकती है, सकता हूँ, सकती हूँ, ऐसे जब सेंटेंस के लास्ट में आता है बच्चों तो उसको हम लोग मॉडल्स बोलते हैं, मतलब कैन से वो बनता है। तो इसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं मॉडल्स का। तो हम लोग का कैन पूरा हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप उस वीडियो को प्रॉपर वे में देखे होंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि आप जब कोई वीडियो देखते हैं और आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन पर विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आज शुड। शुड का हिंदी होता है बच्चों ना चाहिए। तो जितना भी हम लोग इसमें सेंटेंस बनाएंगे मतलब उसमें ना चाहिए आएगा। जैसे इसमें सलाह देंगे हम किसी को, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, तुम्हें रांची जाना चाहिए, तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए, तुमको सुबह में 5 बजे उठना चाहिए क्योंकि तुम एक विद्यार्थी हो, आपको मेरी समस्या समझनी चाहिए, तुमको रूटीन बनाना चाहिए पढ़ने के लिए, और वे लोगों को अंग्रेजी बोलना चाहिए, तुमको अंग्रेजी सीखना चाहिए, तुमको प्रत्येक दिन क्लास जाना चाहिए, उसे उसे सर की बात माननी चाहिए, वे लोगों को पैसा कमाना चाहिए, तुमको घर का काम संभालना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे। तो इसको वन बाय वन बच्चों हम लोग समझते हैं कि ये कैसे बनेगा। लेट्स स्टार्ट। तो मैं शुड लिख दिया हूँ, SHOULD। शुड का हिंदी हो जाएगा ना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों कि ये कैसे बनेगा। रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग शुड का यूज करेंगे, SHOULD, शुड। शुड के बाद वर्ब का पहला रूप आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा अदर वर्ड। अब इसमें हम लोग एग्जांपल करेंगे, 7-8 देखते जाना बच्चों ध्यान से। जैसे मैं लिखा आई शुड, मैं अपने के लिए बोल रहा हूँ, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस। इसका हिंदी हो जाएगा मुझे यह करना चाहिए। नेक्स्ट है यू शुड, यू शुड अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, यू शुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, PROBLEM, तुम्हें मेरी समस्या समझनी चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे जैसे वी शुड, वी शुड मेक, वी शुड मेक सम प्लान, वी शुड मेक सम प्लान फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर फ्यूचर। तो इसका हिंदी बोल रहे हैं बच्चों कि हम लोगों को कुछ योजना बनाना चाहिए हमारे भविष्य के लिए। नेक्स्ट है दे, दे शुड, दे शुड लर्न, दे शुड लर्न दिस, वे लोगों को ये सीखना चाहिए। नेक्स्ट मैं बोलूँगा यू शुड, यू शुड लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। इसका मतलब होता है बच्चों देखभाल करना। क्या करना? देखभाल करना, देखभाल करना। तो यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, PARENTS, तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट है सी शुड, सी शुड डू, उसे करना चाहिए, सी शुड डू होम्स वर्क, होम्स वर्क मतलब उसे घर का काम करना चाहिए। नेक्स्ट है माई सिस्टर, माई सिस्टर शुड ट्राई टू, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। ये बोल रहे हैं बच्चों कि मेरी बहन को अंग्रेजी बोलने का कोशिश करना चाहिए, मेरी बहन को अंग्रेजी बोलने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है आई शुड, आई शुड स्टडी, आई शुड स्टडी 7 आवर्स, 7 आवर्स डेली, डेली। आई शुड स्टडी 7 आवर्स डेली, मुझे रोज 7 घंटा पढ़ाई करना चाहिए। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ ही शुड, ही शुड लिसन टू मी, लिसन टू मी, उसे मेरी बात सुननी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट माई ब्रदर, माई ब्रदर शुड, माई ब्रदर शुड गो टू ट्यूशन, माई ब्रदर शुड गो टू ट्यूशन डेली, मेरे भाई को रोज ट्यूशन जाना चाहिए।
तो ये हमारा 10 एग्जाम्पल हो गया। इसमें हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं बच्चों। पॉजिटिव में तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें कोशिश करना चाहिए, यू शुड ट्राई, तुम्हें रांची में रहना चाहिए, यू शुड स्टे इन रांची, तुम्हें मेरी बात समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड टू मी, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी भाषा सीखना चाहिए दिल्ली जाने से पहले, यू शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर गोइंग टू दिल्ली, तुम्हें रोज दिन स्कूल जाना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, यू शुड गो टू स्कूल दिल्ली फॉर स्टडिंग, हम लोगों को अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए, वी शुड लिसन आवर पेरेंट्स। तो बच्चों इसमें हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। अब इसका नेगेटिव देखते हैं बच्चों, नेगेटिव स्ट्रक्चर, NEGATIVE, नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले रूल डैश करेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट के बाद शुड लिखेंगे, मॉडल शुड, शुड के बाद नोट डालेंगे, और मैं आपको बताया हूं कि नोट हमेशा 3rd नंबर पे आता, 1 2 3, तो शुड के बाद नोट आ गया, देन आफ्टर वर्ब का पहला रूप, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अब इसमें एग्जांपल मैं आपको बोल के बताता हूँ बच्चों धीरे धीरे। जैसे तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए उसके साथ क्योंकि वो नहीं जानता है, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश विथ हिम बिकॉज ही डज नॉट नो, आपको गांव नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो टू विलेज, वे लोगों को क्लास नहीं छोड़ना चाहिए, दे शुड नॉट लीव द क्लास, तुम्हें पैसा नहीं कमाना चाहिए अभी क्योंकि तुम विद्यार्थी हो, यू शुड नॉट अर्न मनी नाउ बिकॉज यू आर स्टूडेंट, बलराम को यह नहीं खाना चाहिए, बलराम शुड नॉट ईट दिस, तुम्हें तेल का सामान नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट ईट ऑयली थिंग्स, वे लोगों को नहीं घूमना चाहिए, दे शुड नॉट विजिट, तुम्हें सुबह में देर से नहीं उठना चाहिए, यू शुड नॉट वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, तुम्हें अभी पैसा के पीछे ध्यान नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट फोकस बिहाइंड मनी नाउ, वे लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, दे शुड नॉट टेल अ लाई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बच्चों हम लोग बना सकते हैं। मेन डिपेंड्स करता है कि आप किस तरह से समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव लिखेंगे INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव लिखने के बाद इन ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क का साइन देंगे, देन आफ्टर रूल लिखेंगे बच्चों। रूल में सबसे पहले इंट्रोगेटिव रूल में मॉडल्स पहले आएगा, मतलब शुड को हम लोग बाहर निकालेंगे, शुड के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप आ जाएगा, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा अदर वर्ड। अब इसमें एग्जांपल बनाएंगे बच्चों, जैसे किसी को क्वेश्चन करेंगे, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए, शुड यू गो देयर, क्या मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए, शुड आई लर्न इंग्लिश, क्या लड़कियों को पैसा कमाना चाहिए, शुड गर्ल्स अर्न मनी, क्या लड़कों को दहेज लेना चाहिए, शुड बॉयज टेक डॉरी, क्या तुम्हें यह करना चाहिए, शुड यू डू दिस, क्या श्याम को रांची में पढ़ना चाहिए, शुड श्याम स्टडी इन रांची, क्या पूजा को अंग्रेजी बोलना चाहिए, शुड पूजा स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हारे पापा को कार चलाना चाहिए, शुड योर फादर ड्राइव कार, क्या वे लोगों को यहाँ आना चाहिए, शुड दे कम हियर, क्या तुमको कॉलेज में पढ़ना चाहिए, शुड यू स्टडी इन कॉलेज, क्या तुमको रूटीन बनाना चाहिए पढ़ने के लिए, शुड यू मेक रूटीन फॉर स्टडिंग, क्या वे लोगों को आपस में बात करना चाहिए इसके बारे में, शुड दे टॉक टू ईच अदर अबाउट दिस, क्या श्याम को पालकोट जाना चाहिए अपने पिताजी से मिलने के लिए, शुड श्याम गो टू पालकोट फॉर मीटिंग हिज फादर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग बना सकते हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसमें भी ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क का साइन देंगे और रूल डैश करेंगे। जो हमारा इंट्रोगेटिव रूल है उसी को यहाँ पे लिखेंगे, शुड आ जाएगा, शुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट का यूज करेंगे, नोट के बाद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड देन फाइनली अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसमें एग्जांपल बनाएंगे, जैसे बच्चों सुनना ध्यानपूर्वक, क्या तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, शुड यू नॉट गो देयर, क्या श्याम को पिक्चर नहीं देखना चाहिए रांची जाकर, शुड श्याम नॉट वॉच मूवी बाय गोइंग टू रांची, क्या हम लोगों को पूजा नहीं करना चाहिए, शुड वी नॉट वर्शिप, क्या तुम्हारी माँ को स्कूटी चलाने नहीं सीखना चाहिए, शुड योर मदर नॉट
लर्न टू राइड स्कूटी, क्या उसे पैसा नहीं कमाना चाहिए? शुड ही या सी नॉट अर्न मनी, क्या मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए? शुड आई नॉट गो टू कॉलेज, क्या सर को क्लास में बच्चों को नहीं समझाना चाहिए? शुड सर नॉट एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन इन द क्लास, क्या कार्तिक को बाजार नहीं जाना चाहिए सब्जी खरीदने के लिए? शुड कार्तिक नॉट गो टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। अब आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आप जानते हो कि क्वेश्चन वर्ड का फैमिली क्या क्या होता है? वाई, वाई का हिंदी होता है बच्चों क्यों। वेयर का हिंदी होता है कहाँ। हाउ का हिंदी होता है कैसे। वेन का हिंदी होता है कब। उसके बाद हो भी लिख सकते हैं, हो का हिंदी कौन। नेक्स्ट है वाट का हिंदी हो जाएगा क्या। इसको लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे लाइनिंग करेंगे और जो हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल है उसी को यहाँ पे लिख देंगे। शुड आ जाएगा, शुड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट को सर्कल पे रखेंगे, जहाँ पे नोट आएगा वहाँ पे देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। देन आफ्टर वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अब इसमें हम लोग सबसे एक करके एग्जाम्पल बनाएंगे बच्चों, जैसे क्यों मुझे रांची नहीं जाना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। वाई शुड आई नॉट गो टू रांची फॉर स्टडिंग, हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए पिकनिक मनाने के लिए। वेयर शुड वी गो फॉर सेलिब्रेटिंग पिकनिक। नेक्स्ट है कैसे मुझे यह नहीं सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है। हाउ शुड आई नॉट लर्न दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब तुमको यह करना चाहिए। वेन शुड यू डू दिस। नेक्स्ट है क्या, जैसे हम लोगों को गुमला में क्या करना चाहिए। What should we do in गुमला। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को शुड टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैं आपको धीरे धीरे सारा एग्जांपल्स बताया। नेगेटिव का एग्जांपल मैं आपको बोल के बताया, इंट्रोगेटिव का भी मैं बोल के बताया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए बच्चों और यूज करते रहिए, बोलते रहिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे मस्ट टॉपिक लेके जो जरूर के लिए होता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।